खबरों की शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ। मध्य प्रदेश में वोटर्स फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। ग्वालियर इंदौर में सबसे ज्यादा संदिग्ध पते, जिसमें से बताया जा रहा है 1699 पतों पर एक ही घर में 50 से ज्यादा वोटर्स और 7,95,000 पते ऐसे हैं जिसमें 20 वोटर्स तक दर्ज हैं। इंदौर भोपाल निगम में भी फर्जीवाड़े की आशंका है। तो बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन पर उठे विवाद के बीच मध्य प्रदेश में भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 1,696 पते ऐसे मिले जहां एक ही घर में 50 से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 917 पते नगरीय निकाय क्षेत्रों में हैं, जबकि बाकी पंचायतों से जुड़े हैं। ये गड़बड़ी तब उजागर हुई जब उपचुनाव की तैयारी के चलते निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का डेटा अपडेट कराया। एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सॉफ्टवेयर से जब मतदाता सूचियों का मिलान हुआ तो ये पते चिन्हित हुए। फर्जी वोटर कहा जाना उपयुक्त तो नहीं होगा। बेसिकली मतदाता सूची में कई प्रकार की विसंगतियां कई बार आ जाती हैं और मतदाता सूची का परिवर्तन निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें नाम जुड़ते हैं, घटाए जाते हैं, एड्रेस दर्ज होते हैं। तो ये भी संभव है कि एक संयुक्त परिवार हो जिसमें 10-20 मतदाता हो सकते हैं। यह संभव है कि मतदाता उचित हो लेकिन उनका एड्रेस जो है वो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा गलत दर्ज कर दिया गया हो और पेस्ट कॉपी कर दिया गया हो। तीसरी स्थिति भी हो सकती है कि मतदाताओं की उपस्थिति या उनके वजूद में भी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन ये सारी बातें केवल और केवल परीक्षण के बाद कही जा सकती हैं। हमने एक एक्सरसाइज की है इन हाउस माननीय कमिश्नर महोदय के मार्गदर्शन में। उस डेटा को हमने जिलों को दिया है और वेरिफिकेशन के लिए कहा है। इस जांच के बाद जो भी स्थिति आएगी उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। मध्य प्रदेश में साल 2027 में निकाय चुनाव होना है और निकाय चुनाव के ठीक पहले मतदाता सूची को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों से मतदाता सूची को लेकर जानकारी मंगाई थी और ये कहा था कि ऐसे नगरपालिका और पंचायतों की मतदाता सूची में जहां पर एक ही घर में 11 या उससे अधिक मतदाताओं की संख्या है, उनकी जानकारी निकायवार और विकास खंडवार आयोग को उपलब्ध कराई जाए। और जो जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को के हाथ लगी है उसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। दरअसल कुल 6,17,998 ऐसे पते पाए गए हैं जहां पर 11 से 20 मतदाता एक ही पते पर हैं। इसके अलावा अगर हम 21 से 30 मतदाताओं की संख्या की बात करें तो ऐसे 49,928 पता है, जबकि 50 से अधिक मतदाताओं की संख्या वाले जो एड्रेस हैं उनकी संख्या 799 है। यानी कि एक ही पते पर 50 मतदाता भी रहते हैं। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग अब इन सभी मतदाताओं की भौतिक सत्यापन कराने में जुटा हुआ है कि क्या ये मतदाता वास्तविक हैं या नहीं हैं, या उनका पता गलत अपडेट हो गया है। अलग अलग बिंदुओं पर अब राज्य निर्वाचन आयोग भौतिक सत्यापन कराएगा। इसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मतदाता फर्जी हैं या सही हैं। ये पूरी सूची है जो राज्य निर्वाचन आयोग को कलेक्टर के थ्रू मिली है और आप देखेंगे तो इस सूची में जो अलग अलग ज़िले हैं वहाँ पर कितने मतदाता हैं और एक ही पते पर मतदाताओं की जो संख्या है वो भी दिखाई गई है। जिस तरीके से नगर परिषद और नगर पालिका है उनके नाम दर्ज हैं, इसके अलावा उनकी संख्या भी, यानी कि पते के आधार पर मतदाताओं की संख्या भी बताई गई है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उस समय लगाती है जब वो हारती रहती। आप जीतते हो तो सब अच्छा होता है, नाचना आवे आंगन टेढ़ा। अरे जनता में जाइए, जनता में अपनी स्वीकारों की पैदा करिए, उसके बाद राजनीतिक गतिविधियों में भाग लीजिए। चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग हर समय निष्पक्षता के साथ इस देश में चुनाव कराती आई है, पर कांग्रेस के नेता हर एक एजेंसी को हतोत्साहित करके दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जो उनकी हार की मानसिकता का परिचय है। मेरी विधानसभा में जब मैं चुनाव लड़ा था तो आखिरी 2 महीने में 70,000 वोट बढ़े थे। मैंने उसकी शिकायत की थी भारत निर्वाचन आयोग को, मैंने उसकी शिकायत की थी राज्य निर्वाचन आयोग को, जिला निर्वाचन आयोग को और हाई कोर्ट में भी इस पूरे केस को मैं लेके गया था।
बहुत कोशिशों के बाद भी वो नाम कम नहीं हुआ। मैं मानता हूँ इस बात को कि मैं इससे ये नहीं कह सकता कि मेरा चुनाव का परिणाम उससे प्रभावित हुआ, ये जांच का विषय है। पर इस तरीके के 1600 जगह एक के घर में 100 नाम होना, ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी आवाज़ उठाते हैं, वो चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, एक जैसे हालात हैं। यानी चुनाव को कैसे खरीदना, बेचना और मैनिपुलेट करना सरकारी तंत्र पर, इसीलिए तो लोकतंत्र खतरे में है। मध्य प्रदेश में भी जब बिहार में सत्यापन हो रहा है एक वोटर लिस्ट का, तो मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए।